मेरे अज़ीज़ों, जब मेरा बड़ा बेटा बैज़लल अभी कोई 1.5 पौने 2 साल का था, तो हमने इसे शूज़ लेके दिए थे, जॉगर लेके दिए थे, और वो थोड़े थोड़े लूज़ थे। और हम पेशावर मोड़ बाज़ार गए और वहाँ हम ख़रीदो फ़रोख्त करते रहे, और 1.5-2 घंटे हम बाज़ार में चलते फिरते रहे, और फिर हम वापस आ गए। और जब यहाँ हम स्टॉप पर उतरे, उस वक्त एक 105 नंबर वैगन चलती थी, उस पर हम गए थे और उसी पर वापस आए थे। और जब हम यहाँ से उतरे तो इस मार्केट में हम जब जा रहे थे, तो मेरी वाइफ ने देखा कि एक जूता इसके पाँव में नहीं है। तो हमें एकदम से झटका लगा कि हमारा ये पहला बेटा है और हमने बड़े शौक़ से इसको जॉगर लेके दिए हैं, और बड़े ही अच्छे जॉगर थे। तो इसने पहली दफ़ा हमने इसको पहनाए हैं तो वो एक जॉगर गुम गया है। और हम ये सोच रहे थे, क्योंकि हमें इल्म नहीं है कि वो कहाँ गिरा है, जाती दफ़ा गिरा है या आती दफ़ा गिरा है, स्टॉप पर गिरा है या गाड़ी में गिरा है या बाज़ार, कब गिरा है, कहाँ गिरा है, हमें कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन हम एकदम अफसुर्दा हो गए, और मैंने नोमी को नहीं बताया कि मैंने अपने दिल में कहा, खुदावन, अगर मैं तेरा खादम हूँ तो मुझे यही जॉगर चाहिए, और ये मुझे मेरे घर में चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यही जॉगर चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, उस जॉगर की कोई वैल्यू नहीं थी। जॉगर एक आम चीज़ है, जूता एक आम चीज़ है, हम मज़ीद ले सकते थे। लेकिन जो मैंने प्रेयर की खुदा की हुजूरी में, आप अंदाज़ा करें कि वो जॉगर कहाँ गिरा है, हमें कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन जो मैंने प्रेयर की, उस प्रेयर के अंदर ये पावर है, और उसके पीछे जो बिलीव था मेरा, और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद, अगर मैं तेरा खादम हूँ तो मुझे यही जॉगर मेरे घर में चाहिए। अब ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई दीवाना प्रेयर कर रहा है कि वो जॉगर कहाँ से अब मिलेगा, और फिर वो मुझे मेरे घर में चाहिए, कौन ला के मुझे देगा। लेकिन मुझे खुदावंद पर ट्रस्ट था, भरोसा था, यकीन था, इत्काद था, ईमान था। और मैंने कहा, खुदावंद, अगर मैं तेरा खादम हूँ तो तुझे ये साबित करना होगा कि मैं तेरा खादम हूँ, और मुझे ये जॉगर मेरे घर में चाहिए चाहिए। और बस ये प्रेयर मैं अपने दिल में कर रहा था। मेरी वाइफ को इस प्रेयर का कुछ इल्म नहीं है। और उसके बाद हम घर चले गए, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि वो जॉगर वापस आएगा। कहाँ गिरा है नहीं जानते, कैसे आएगा नहीं जानते, लेकिन आएगा। और आपको बताना चाह रहा हूं कि 7 दिन के बाद वो एक जॉगर मेरे घर में वापस था, मेरे घर के अंदर आया था। आमीन। और एक जॉगर की वैल्यू नहीं है, पर एक खादम के मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते, काम करते हैं। उनके अंदर कुदरत पाई जाती है, वो अल्फाज रायगा नहीं जाते। खुदा अपने खादमों की मसलहत पर काम करता है, उनकी मसलहत को कायम रखता है, उनकी मसलहत को पूरा करता है। खुदा नबियों के मुंह से निकले हुए अल्फाजों को रद्द नहीं करता, रायगा नहीं जाने देता। और मैंने कहा, खुदावंद, अगर मैं तेरा खादम हूं तो तुझे साबित करना होगा, और ये जॉगर मुझे मेरे घर में चाहिए। और 7 दिन के बाद वो जॉगर मेरे घर में आया था।
और फिर आपको मैं ये स्टोरी बताना चाह रहा हूं कि वो जॉगर आया कैसे था। एक बहन जिसको आज भी हम नहीं जानते, वो हर रोज सेम टाइम पे किसी काम पे निकलती थी और सेम गाड़ी उसको मिलती थी, हर रोज उसी गाड़ी पर बैठती थी। और उस गालबन वो तीसरा दिन था उसका कि वो देख रही थी कि एक छोटा सा जॉगर गाड़ी के सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ है। और तीसरे दिन आखिरकार उसने पूछ लिया गाड़ी के मालकों से, ड्राइवर से, कंडक्टर से कि ये जॉगर आपने 3 दिन हो गया मैं देख रही हूं आपने गाड़ी के सामने रखा हुआ है, इसका क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक जोड़ा उतरा, हमें नहीं पता, उसके बाद हमने उनको देखने की कोशिश की लेकिन तब तक वो जब भी वो फैमिली आएगी तो हम उसको ये जॉगर देंगे, चाहे जब का मतलब है चाहे साल बाद हम बैठे। और उन्होंने जॉगर वहां पर रखा हुआ है और वो कहने लगी वो जॉगर मुझे दे दो, मैं उनको जानती हूं। उन्होंने कहा चलें आप ले जाएं, ये अच्छा है कि हमारी टेंशन खत्म हो जाए। उस औरत ने, उस बहन ने वो जॉगर लिया और अपने साथ काम पे ले गई। और फिर शाम को जब वापस आई तो वो हमें जानती नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। आप अंदाज़ा करें, वो हमें नहीं जानती, वो सिर्फ हमें देखती है जब हम किसी गली गली घर में विज़िट करते हैं, लेकिन हम कहाँ रहते हैं वो ये नहीं जानती। अब वो एक फैमिली को जानती थी। बाजी नसरीन के घर में हम अक्सर विज़िट करने के लिए आते जाते थे, तो उसने देखा कि वो पास्टर साहब, उसकी फैमिली इस घर में ज़्यादा विज़िट करते हैं, तो क्यों ना मैं जॉगर उनको दे दूं। तो उस बहन ने वो जॉगर बाजी नसरीन को दिया और कहने लगी ये आपके पास्टर के जो बेटा है उनका जॉगर है, तो ये आप रख लें। जॉगर बाजी ने रख लिया। बाजी नसरीन ने, अभी उनकी डेथ हो गई हुई है, उन्होंने जॉगर अपने घर में रख लिया। वो 4-5 दिन बाजी के घर में जॉगर पड़ा रहा है। और जब हम संडे को चर्च गए, पास्टर जाहिद के चर्च उस वक्त हम जाते थे, जब संडे को हम चर्च गए तो बाजी को हमने एक सैंडल पहनाई हुई थी और बाजी को याद आ गया कि वो जॉगर नहीं है, तो इसलिए इसको सैंडल पहनाई गई है। बाजी ने हमें पूछा कि जॉगर नहीं पहनाया आपने, तो हमने कहा कि उसका एक जो शूज़ है वो गुम गया। तो बाजी ने कहा अच्छा, वो तो मेरे पास आ गया है, वो तो घर में पड़ा हुआ है, तो जाती दफ़ा आप लोगों ने मेरे घर साथ जाना है और शूज़ लेके जाना है। और जब हम चर्च से बाहर आए, हम इकट्ठे ही आए, लेकिन यहाँ पर आकर वो भी भूल गई और हम भी भूल गए कि हमने जॉगर लेना है। लिहाजा हम सीधे अपने घर चले गए, वो अपने घर चली गई। और नेक्स्ट डे बाजी हमारे घर में वो जॉगर दे के गई थी, क्योंकि अल्फाज ये थे, खुदावंद ये जॉगर मुझे मेरे घर में चाहिए। और 7 दिन के बाद इस तरह वो जॉगर हमारे घर में था। मेरे सीसो, इसके पीछे जो ब्लेसिंग है, इसके पीछे जो बरकत है, वो आप खुदा के साथ सच्चाई से जुड़े रहने के वसीला से है। जब आप सच्चाई से खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और फिर आपका ईमान, जो प्रेयर के पीछे आपका ईमान होता है, देखें ये किसी को इल्म नहीं है कि मैंने ये प्रेयर की है। मेरी बीवी मेरे साथ थी और मैंने ये सिर्फ अपने दिल में प्रेयर की है, और उस प्रेयर का रिजल्ट आप देखें कि जो मेरे अल्फाज थे वो हूबहू वैसे ही खुदा ने पूरे किए हैं। आमीन। सो यहाँ पर जो आज हम प्रेयर की बात कर रहे हैं, जहाँ से हमने ये हवाला लिया है, और यहाँ पर एक शख्स अब्राहम का नौकर है, इसका नाम अलीएज़र है, ये दमिश्क का रहने वाला है। ये अब्राहम का बहुत पुराना नौकर है, अब ये बूढ़ा हो गया हुआ है। अब्राहम इस पर ट्रस्ट करता है और इसको अपनी सारी चीज़ों का उसने मुख्तार ठहराया हुआ है। यानी कि यही है जिसको इख्तियार दिया गया है कि वो नौकरों से काम करवाए। ये 1 साल खुर्दा नौकर है और बहुत ही वफादार है, और
जब अब्राहम का बेटा इसहाक कितने साल का हो गया था जब उसको मिला? अब्राहम को जब इसहाक मिला तो अब्राहम की उम्र कितनी हो गई थी? 100 साल। और अब वो बेटा जो 100 साल की उम्र में मिला था, अब वो 40 साल का हो गया है। तो अब्राहम की उम्र कितनी हो गई है? 140 साल। और जब अब्राहम की उम्र 140 साल हो गई, उसके बेटे की 40 साल उम्र हो गई, तो अब्राहम अब अपने बेटे की शादी करना चाहता है। और अब्राहम ने अपने इसी साल खुर्दा नौकर को, जो बहुत पुराना नौकर है, बूढ़ा हो चुका है, बहुत ही वफादार है, अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है, और अब्राहम ने इसे बुलाया और कहा कि ज़रा मेरी रान के नीचे हाथ रख। रान जो मोटी वाली टांग होती है, इसको रान कहा जाता है। और कहा कि रान के ज़रा नीचे हाथ रख। और ये तरीका था उस दौर में कसम खाने का। और अब्राहम ने इसे कहा कि मेरी रान के नीचे हाथ रख और मुझसे कसम खा कि तू मेरे बेटे की शादी इस मुल्क की बेटियों से, कनानियों की बेटियों से हरगिज़ नहीं करेगा। तू मेरे मुल्क में वापस जाएगा जहाँ से मुझे खुदा ने बुलाया, मेरे रिश्तेदारों के पास, मेरे घराने के पास जाएगा और मेरे बेटे के लिए वहाँ से बीवी लाएगा। और जब वो उसने कहा तो नौकर ने कहा, अगर वो औरत आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में ले जाऊं? तो फिर अब्राहम गुस्से में आ गया। मेरे अज़ीज़ों, वो क्यों गुस्से में आया? उसने कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना, क्योंकि वहाँ से मुझे खुदा ने निकाल लिया है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और मेरी नस्ल भी वहाँ नहीं जाएगी। तू मेरे बेटे को वहाँ नहीं लेके जाएगा। और उसने कहा, तू जा और मेरा खुदा अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा। आमीन। और अगर वो औरत ना आना चाहे तो तू मेरी कसम से छूट जाएगा। और अगर वो घराना कोई लड़की तुझे ना दे मेरे बेटे के लिए, तो तू तब भी मेरी कसम से छूट जाएगा। और तब उसने कसम खाई उसकी रान के नीचे हाथ रख के और कहा कि मैं जाऊंगा। और जहाँ से हमने हवाला पढ़ा है वहाँ पे ये लिखा है कि वो नौकर निकलता है 10 ऊंट लेकर, और उन 10 ऊंटों के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें लदी हुई हैं। वो 10 ऊंट बहुत अच्छी चीज़ों से लदे हुए हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ का जिक्र यहाँ बाइबल में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ अब्राहम रहता था वहाँ पिस्ता बहुत था, बादाम बहुत थे, काजू थे, और वहाँ पर गरम मसाला था, और ये चीज़ें, और फिर कपड़े, और फिर जेवरात, ये सब कीमती चीज़ें उन ऊँटों के ऊपर लदी हुई हैं। और कितने ऊँट हैं? 10 ऊँट हैं। और जो नौकर है वो अकेला नहीं गया, 10 ऊँट हैं तो उसके साथ 10 आदमी और भी हैं, और इनका जिक्र भी आगे जाकर लिखा हुआ है। और वो ये सब चीज़ें जब लेके जाता है तो उस शहर के बाहर कुएं के पास, बाउली के पास, चश्मे के पास उन ऊँटों को बैठा देता है। और अब उसकी प्रेयर यहाँ से आगाज़ होती है। और प्रेयर में वो ये देखें इस तरह खुदा की हुजूरी में प्रेयर करता है और कहता है, और कहा, ए खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। ये प्रेयर है उसकी। जस्ट ये 1 मिनट की प्रेयर है
बल्कि इसको 30 सेकंड की प्रेयर हम कहेंगे। और ये प्रेयर भी बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। ये प्रेयर भी उसके जो 7 लोग आए हैं उनको नहीं सुनाई उसने। ये प्रेयर वो वहीं पर खड़ा खड़ा कर रहा है और ये प्रेयर वो अपने दिल में कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको गवाही दी कि मैंने अपने दिल में ही प्रेयर की और खुदा ने मेरे अल्फाज के मुताबिक हूबहू मेरे लिए मुआजिज़ा किया, इसी तरह ये शख्स अपने दिल में प्रेयर कर रहा है। दिल में जो प्रेयर की जा रही है किसी को इसकी कोई सुनाई नहीं दे रही, पर दिलों को सिर्फ एक ही जानने वाला है और वो खुदा है। और उसने दिल में ये प्रेयर की है। आगे चलकर वो ये बात बताता भी है। अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो वो ये आगे चलकर बात बताता है कि मैं दिल में ही प्रेयर कर रहा था, मैं अपने दिल में ही कह रहा था। यानी इस प्रेयर का किसी दूसरे शख्स को जो उसके साथ गए हैं कुछ भी इल्म नहीं है। और अब वो किसके साथ बात कर रहा है? खुदा के साथ बात कर रहा है कि खुदावन, इस शहर की औरतें जब पानी भरने आए और जिस लड़की से मैं कहूँ कि मुझे पानी पिला और वो मुझे पानी पिलाए और फिर साथ ये भी बोले कि मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। ये छोटी सी प्रेयर, ये छोटी सी प्रेयर और उसने की। और लिखा है कि जब वो ये प्रेयर कर ही रहा था, जो मैं मैसेज आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूं कि एक तरफ वो प्रेयर कर रहा है और लिखा है जब वो प्रेयर कर ही रहा था तो रिबका पानी भरने के लिए आई। इसका मतलब है एक तरफ खुदा का बंदा क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है, और दूसरी तरफ खुदा का रूहुल कुद्स रिबका को तैयार कर रहा है। आमीन। यानी कि यहां प्रेयर हो रही है और वहां प्रेयर का असर हो रहा है। यहां प्रेयर हो रही है और वहां प्रेयर के ऊपर काम हो रहा है। यहां प्रेयर हो रही है और वहां प्रेयर के पीछे तैयारी हो रही है, जिस काम के लिए प्रेयर हो रही है। और वो दिल में प्रेयर कर रहा है और खुदा घर के अंदर रिबका को तैयार कर रहा है। आमीन। वहां रूहुल कुद्स, खुदा का रूह उस लड़की को, रिबका को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। और आप इमेजिन करें कि एट अ टाइम, द सेम टाइम जब वो प्रेयर कर रहा है, खुदा रिबका के घर में, रिबका के पास है। वो यहां प्रेयर कर रहा है और खुदा का रूह रिबका के पास, रिबका के घर में है। और रिबका को बाहर पानी भरने के लिए एग्री कर रहा है। और आप सोचिए कि कैसे हो सकता है उनके घर में पानी हो, या वो पानी कैसे खुदा ने उस घर से खत्म करवाया जो वो भर के लेके गए थे। यानी पानी को खत्म करवाया ताकि वो पानी की जरूरत को फील करे। हो सकता है वो पानी गिर गया हो जो उन्होंने भरा था, या हो सकता है वो खत्म हो गया हो। खुदा की प्लानिंग देखें। खुदा ने एट अ टाइम, द सेम टाइम, उसने रिबका को वहां भेजना है ताकि उसकी प्रेयर जो वो बंदा कर रहा है, उसकी प्रेयर का रिजल्ट उसे मिले। तो उसने रिबका को कैसे तैयार किया? मतलब कि पानी खत्म हुआ, पानी अगर नहीं खत्म हो रहा था, लेकिन खुदा ने फिर भी पानी घर के अंदर जो था उसको खत्म करवाया और फिर रिबका को उस पानी को दोबारा भरने के लिए, बाहर जाने के लिए एग्री किया। और वहां पर रिबका क्या करती है? रिबका को खुदा तैयार करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि रिबका जब एग्री हो जाती है बाहर जाने के लिए, तो मोस्टली औरतें इकट्ठी पानी भरने के लिए जाती हैं, लेकिन यहां आज वो अकेले जा रही है। उसने अपने हमसाई को नहीं बताया, अपनी आंटी को नहीं बताया, अपनी सहेली को नहीं बताया, उसने किसी को ही नहीं पूछा, किसी को ही नहीं बताया कि मैं पानी भरने जा रही हूं और आओ मेरे साथ। क्योंकि औरतें इकट्ठे पानी भरने जाती थी, लेकिन इस वक्त आज ये अकेली क्यों जा रही है? इसलिए कि खुदा के रूह ने उसे मजबूर किया है कि वो इसी वक्त जाए, क्योंकि वहां कोई शख्स उसके लिए प्रेयर कर रहा है जो खुदा सुन रहा है। और खुदा ने अपने रूह को भेजा और खुदा का रूह रिबका को तैयार करके उसी वक्त, उसी टाइम उसे बाहर जाने की हदायत करता है।
और वो अपना घड़ा उठाती है। किसने उसको बाहर जाने के लिए उसी वक्त तैयार किया है? रूहुल कुद्स ने। मेरे शिशु, जब कहीं आप प्रेयर कर रहे होते हैं और जिस शख्स के लिए आप प्रेयर कर रहे होते हैं वो जहां कहीं भी होता है, खुदा का रूह उसे वहां तैयार कर रहा होता है। और जिस मकसद के लिए आप प्रेयर कर रहे होते हैं, खुदा का रूह वहां पर उस पर काम कर रहा होता है। चाहे आप यहां से कराची किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आप प्रेयर तो यहां कर रहे हैं, पर उस शख्स की जिंदगी में रूहुल कुद्स वहां काम कर रहा है। जो आप उसके लिए बोल रहे हैं वो काम कर रहा होता है। आमीन। वो वैसा ही उसकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा जो आप बोलते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम जो प्रेयर करते हैं उसके पीछे हमारा ईमान कैसे मजबूत होना चाहिए। पूरे ईमान के साथ जब आप प्रेयर करेंगे, आपकी प्रेयर का जवाब मिलेगा। आमीन। तो रिबका बाहर आती है अपना घड़ा उठाकर और सीधा बौली के पास जाती है। बौली वो कुआं होता है जिसमें चल कर जाते हैं, ये ढलुहान होता है, ऐसे पानी तक चल के बंदा जाता है सीढ़ियों के जरिए, और फिर सीढ़ियों के जरिए पानी से ऊपर आता है चलकर। तो वो पानी तक गई है चलकर और पानी भरा है। रस्सी के साथ पानी नहीं भरा जाता। जो बौली कुआं होता है वो सीढ़ियों वाला होता है, ऐसे ढलुहान सीढ़ियां होती। और रिबका गई है और उसने पानी का घड़ा भरा है और अपने कंधे पर उठाया है और बौली से बाहर आई है। अब नेक्स्ट टाइम अगली बात जो है उस पर गौर करें। और जैसे ही वो पानी भरकर बाहर आई है, तो खुदा ने फिर उस शख्स को जो प्रेयर कर रहा था उसको रूहुल कुद्स साहब कह रहा है, अब जा और इसको बोल, यही तेरी प्रेयर का नतीजा है। जा इसको बोल, और यही वो लड़की है जिसके लिए तूने प्रेयर की है और मैंने उसे घर से बुलवाया है, और जा तू इसको बोल दे। वो शख्स दूर खड़ा है और बाइबल में आप जब इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो भाग कर जाता है। रूहुल कुद्स ने उसके अंदर बात डाली, बल्कि रूहुल कुद्स ने उसे सिखाया, उसे मजबूर कर दिया कि जाके अब इस लड़की को बोले कि मुझे पानी पिलाए, क्योंकि यही उसकी प्रेयर थी कि जिसको मैं कहूं, अब उसको कौन अंदर से कह रहा है कि इसको जाकर बोल दे, क्योंकि ये यही है, ये वही है जिसके लिए तूने प्रेयर की। और वो जाता है और रिबका से कहता है, हालांकि उसका नाम नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। अब उसके आका ने क्या कहा था? मेरे घर में जाना है। हाँ, ये बात याद रखें, आका ने क्या कहा था? मेरे घर में जाना है। तो क्या उसको पता था कि ये लड़की उसी घराने की है? ना, उसको ये इल्म नहीं है कि ये लड़की उसी घराने की है, पर खुदा जानता है कि उसके आका ने जो इसे कहा था, उसी घराने से मैंने इसको लड़की देनी है। ये खुदा जानता है। और खुदा ने ये भी इंतजाम किया कि लड़की भी वही और उसी घराने से, और फिर उसको कहता है जाकर इसको बोल। और जब जाकर वो उसको बोलता है और उसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, और वो पानी पिलाती है और पानी पिलाने से बोलती है, ले साहब पीजिए। जब वो पानी पी लेता है तो अगला जुमला गौर करें, क्या लड़की ने सुना था कि इसने कहा है कि ये कहे कि मैं तेरी ऊँटों को पिला दूंगी? लड़की तो घर में थी, उसने तो ये जुमला सुना नहीं है। सुना किसने है? खुदा ने। और वही सेम जुमला उस लड़की के बातन में किसने रखा है? खुदा ने। रूहुल कुद्स ने वो जुमला उसको दिया है, इसलिए कि अंदर जो रूहुल कुद्स है वो बोलता है। आमीन। बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। बाप का रूह अंदर से बोलता है। और जब वो लड़की पानी पिलाती है तो उसके बाद वो खुद ही बोलती है, साहब मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी। आप अंदाजा करें कि ना तो साहेब ही जानता है कि ये लड़की कौन है, और ना ही वो लड़की जानती है कि ये साहेब कौन है। वो तो अजनबी शख्स है, वो तो बूढ़ा शख्स है, अजनबी शख्स है, दूर से आया है, लड़की उसे नहीं पहचानती है, वो भी लड़की को नहीं पहचानता है। पर ये सारा काम कौन कर रहा है? ये रूहुल कुद्स सारा काम कर रहा है। आमीन। ये रूहुल कुद्स सारा काम कर रहा है। और वो कहती है मैं तेरी ऊँटों को भी पिला दूंगी। और यही उसका खुदा की हुजूरी में निशान था। उसने कहा कि वो लड़की खुद कहे कि मैं तेरे ऊँटों को पानी पिला दूंगी, इससे मैं समझ लूँगा कि ये वही लड़की है।
और खुदा ने उसके जो मुंह के अल्फाज थे वही उसके लड़की के दिल में डाले, और लड़की ने कहा, साहिब मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और उसने ऊँटों को पानी पिलाया। और आप याद रखें कि वहां पर 10 ऊँट हैं। कितने ऊँट? 10 ऊँट। और एक ऊँट गालिबन 90 लीटर पानी पीता है, 2 मन से भी ज्यादा। और एक नॉर्मल ऊँट जो है वो 70 लीटर पानी पीता है। और यहां पर आप अंदाजा करें कि 10 ऊँट हैं, 22.5-23 मन पानी बनता है। और वो कहती मैं पानी पिलाऊंगी। अब उसको कौन ताकत बख्शेगा कि वो 10 ऊँटों को पानी पिलाए? 10 ऊँटों को पानी पिलाना आसान काम नहीं है, और वो भी अंदर से कुएं से भरकर ऊपर लाना। और वो कहती मैं पिलाऊंगी, और ये काम रूहुल कुद्स उससे ले रहा है और उसे ताकत बख्शता है कि वो ये काम कर सके। आमीन। और उसे ताकत बख्शी गई है, और वो भागकर जाती है नीचे, घड़ा भर के लाती है, हौज में खाली करती है जहां पर जानवर पानी पीते थे, फिर भाग के जाती है, फिर घड़ा भर के लाती है, फिर हौज में खाली करती है, और इस तरह 10 ऊँटों को वो पानी पिलाती है। और वो नौकर जिसका नाम अलीअज़र है, अब्राहम का बहुत ही पुराना नौकर है, और वो बुज़ुर्ग वहाँ पे खड़ा देख रहा है और खुश हो रहा है कि खुदा ने मेरा काम बना दिया है। आमीन। तो खुदा इस तरह काम करता है। मेरे आज के मैसेज से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको सेटिस्फाइड करना चाहता हूं, मैं आपको ये दलेरी और कुदरत की रूह से भरना चाहता हूं कि आप प्रेयर किया करें। आपकी प्रेयर रायगा नहीं जाएगी। आप जब दुआ करेंगे तो उसका रिजल्ट आप पाएंगे। आप जब दुआ करेंगे तो उसका नतीजा आपको मिलेगा। आप जब दुआ करेंगे तो वो चीज़ आप पाएंगे। लेकिन उसके पीछे आपको इसी तरह का ईमान भी रखना चाहिए कि जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा होगा। आमीन। और वो होके ही रहेगा। और एक और हवाला हम बाइबल से लेते हैं, अमाल की किताब में से। हालेलुया। अमाल की किताब जब उसका 12वां बाब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों जब इस हवाले को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत से, पास कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बादिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। पतरस किधर है? वो कैद खाना के अंदर है, और कलीसिया उसके लिए क्या कर रही है? घर के अंदर जमा होकर दिलो जान से दुआ कर रही है। दुआ क्या कर रही है? खुदावंद अपने बंदा पतरस को कैद खाना से रहाई दे। वो मुत्तफिक है, सारी कलीसिया मुत्तफिक है एक बात पर कि पतरस कैद से बाहर आए। खुदा तू अपने बंदा को, पतरस को कैद से रहाई दे। और कलीसिया आधी रात तक वहां पर प्रेयर कर रही है। आधी रात को सारी कलीसिया इकट्ठी बैठी है। मेरे अजीजों, क्या हम आज कलीसियाई तौर पर रातों को इकट्ठे होते हैं? नहीं होते। क्या हम प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं? नहीं होते। लेकिन यहां पर देखिए, पतरस कैद में है तो सारी कलीसिया उसके लिए दिल से दुआ कर रही है, खुदावंद तू अपने बंदा को कैद खाने से रिहाई दे, रिहा कर। और उनकी दुआ का नतीजा आगे आप देखिए कि जब वो प्रेयर कर रहे हैं इकट्ठे होकर, तो उधर खुदा उनकी प्रेयर को सुन रहा है। आमीन। खुदा उधर प्रेयर को सुन रहा है, और उनको, कलीसिया को नहीं पता, वो अभी भी प्रेयर ही करती जा रही, प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने रात को अपने फरिश्ते को वहां पतरस के साथ भेजा है। हाँ, पतरस के पास भेजा है। और उस वक्त पतरस सो रहा है, कलीसिया दुआ कर रही है, और पतरस कैद खाना में है और सो रहा है। पतरस को आकर फरिश्ते ने उठाया, उसकी पसली पर हाथ मारा है, चल भाई जवान उठ। और वो ये समझ रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। वो ऐसे समझ रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन उसके लिए ख्वाब नहीं है। उसके हवास जो हैं वो फरिश्ते ने अभी खोले नहीं है। हवास खुलेंगे तो उसको समझ आएगी। और जब अब सारी स्टोरी को पढ़ेंगे
तो फिर आपको समझ आएगी कब उसके हवास जो हैं आज़ाद किए गए, खोले गए, कि अब वो बात को समझ पाए आगे जाकर। फरिश्ता ने उसे उठाया और उसे कहा अपना चोगा पहन, जूता पहन और बस चलें। और उसने चोगा पहना, जूता पहना और दरवाज़ा खुला और उसकी बेड़ियाँ खुल गईं, हाथकड़ियाँ खुल गईं और वह आज़ाद हो गया। और फरिश्ता ने कहा चल बाहर चलें। वो चल रहा है और आगे जाकर एक बड़ा गेट आता है लोहे का, और जब फरिश्ता उसकी तरफ बढ़ता है, उसने जस्ट गेट की तरफ देखा ही है, फरिश्ते ने ऐसे किया है, गेट ओपन, सारे का सारा ओपन हो गया, सारे का सारा खुल गया और वो उस गेट से बाहर चले गए हैं। और जब बाहर चले गए हैं तो रात का वक्त है और थोड़ी सी देर आगे जाकर फरिश्ता काम करके वापस चला गया, क्योंकि जो खुदा ने उसे काम करने को दिया था फरिश्ते को, वो अपना काम करके वो चला गया। तब उसके हवास जो हैं वापस आते हैं और वो कहता है कि मैं तो कैद में था, अब मैं आज़ाद कैसे हुआ हूँ। और फिर उसको समझ आती है कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेज कर मुझे आज़ाद कर दिया। आमीन। तो उसके पीछे क्या है? प्रेयर है, जो कलीसिया घर के अंदर जमा होकर दुआ कर रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप प्रेयर करते हैं, एक दिल से प्रेयर होती है, एक जुबान से प्रेयर होती है। आमीन। तो आप कोशिश करें कि जो दिल की प्रेयर है, इसको पर्सनली प्रेयर कहते हैं। पर्सनल, उसको कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं? ये पर्सनल प्रेयर होती है जिसको कोई नहीं जानता। मैंने पर्सनल प्रेयर की, मेरी बीवी ने भी नहीं सुनी। अब्राहम के नौकर ने पर्सनल प्रेयर की, दूसरे लोगों ने सुनी ही नहीं है। अब यहां पर जो प्रेयर हो रही है पर्सनल प्रेयर नहीं है, ये इज्तिमाई प्रेयर है। यहां सब प्रेयर कर रहे हैं और सबकी खुदा सुन रहा है। आमीन। अकेले की भी सुन रहे हैं और जमा होकर जब हो रही है तब भी वो सुनता है। और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और पतरस की जिंदगी में मौजज़ा हुआ। अगर आप भी प्रेयर करेंगे तो आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा। कभी आप ना उम्मीद ना हो कि हमारी हालत कब बदलेगी। आपकी हालत जब बदलेगी जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप खुदा की हुजूरी में बैठेंगे, जब आप दिल से, ईमान से और ईमान के पीछे पावर के साथ आप प्रेयर करेंगे कि मैंने जो कहा है वो होगा। आमीन। और ये कहना आसान भी नहीं है कि मैंने जो कहा है वो होगा ही होगा। आमीन। और ये होता है और ये होके ही रहता है। जब आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। आमीन। और जीसस ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, आगे लिखा है, यकीन कर लो। जो कुछ कहा है उस पर बातें अपनी ही हैं। अब इस बात पर गौर करें, मैं जो बात कह रहा हूं, जीसस ने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे, यकीन कर लो। यकीन किस चीज पर है? अपनी बातों पर जो आपने की हैं। अगर आप अपनी बात करके ही उसी पर ही आपको यकीन नहीं है कि जो मैंने कहा है वो होगा, तो कैसे होगा? भाई कह भी आप ही रहे हैं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, फिर अपने मुंह के बोले हुए अल्फाज पर आप यकीन भी नहीं कर रहे, तो काम कैसे बनेगा? यकीन करें कि मैंने जो कहा है ये होगा। मेरे मुंह के निकले हुए अल्फाज कभी रायगा नहीं जाएंगे। मैंने जो कहा है ये होके ही रहेगा। और आप यकीन करें वो फिर होके ही रहेगा। आमीन। वो होगा, लेकिन उसके पीछे ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट के वसीला से है। आमीन। कि जीसस ने मुझे कहा है जो कुछ कहोगे वो होगा। और जीसस कहें मैं खुदावंद, मैंने तेरे नाम से ही कहा है और ये होगा। आमीन। तो इसी तरह बहुत सी और गवाहियां हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी और गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। भाई आरफ यहाँ पर मौजूद है। मैं पहली दफ़ा भी शायद इस गवाही को शेयर कर चुका हूँ यहाँ पर, कि जब ये पहले संडे हमारे चर्च आए थे, पहले संडे ही इन्होंने हमें मजबूर किया, आप हमारे साथ
बाहर जाएं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन कहते हैं नहीं, आज ही आप हमारे साथ जाओगे। तो हम प्ले लैंड चले गए बच्चों को लेकर। जब वहाँ हम गए, इसने कहा सर आप तुसी रिलैक्स हो जाओ और मैं खुद ही बच्चों को देख लूँगा, आप रिलैक्स रहें। मैंने कहा बहुत भीड़ है। कहते नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखूँगा। खैर फिर भी हम बच्चों पर नज़र रखते थे। और शाम हो गई, गालबन 7 का टाइम हो गया था, 6:30-7 का टाइम था शाम का, कि मैंने इनको बताया कि आपका बेटा किधर है, छोटा वाला, ये जो है ये खड़ा हो भी जवान, ये वाला बेटा। मैंने इनको पूछा कि ये आपका बेटा किधर है। तो ये परेशान हो गए, इसने देखा नज़र नहीं आया। अब मैं भी परेशान हो गया। जब इसको समझ आ गई कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, हम सब परेशान हो गए, इनकी वाइफ, मैं, मेरी वाइफ, सब परेशान। और हम ऐसे उस सारे ग्राउंड के अंदर, सारी पार्क के अंदर हम ऐसे भाग रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं था, ये छोटा मामला नहीं था। तो हम उस सारे पार्क के अंदर ऐसे घूम रहे थे, परेशानी के साथ भाग रहे थे, लेकिन हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। सारा पार्क हमने देख लिया। और फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और एक छोटी सी प्रेयर फिर मैंने अपने दिल में की, कोई नहीं जानता। और मैंने कहा खुदावंद अगर मैं तेरा खादम हूँ तो ये बच्चा मुझे मिलना चाहिए, और ये 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मिलना चाहिए। और खुदा के रूह ने मुझे बाहर गेट की तरफ धकेल दिया और मैं बाहर गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। और विदिन 10 मिनट यही बच्चा बाहर से कोई अंदर की तरफ ला रहा था। और ये 7 बजे का टाइम था और अंधेरा छा चुका था कि जब कोई बाहर से इस बच्चे को ला रहा था, वो एक जोड़ा। और मैंने देखा और मैं इसकी तरफ भाग के गया और उस जोड़े ने कहा क्या ये आपका बेटा है? मैंने कहा जी मेरा बेटा है। अच्छा आप इसे संभालिए, ये तो बहुत दूर से हम लाए हैं, ये तो उधर जा रहा था। तो आप अंदाज़ा करें कि जब आप प्रेयर करते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं वो काम होता है। आमीन। तो इनकी ज़िंदगी में ये काम हुआ। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारी दुआओं को रायगा नहीं जाने देता, लेकिन उसके पीछे आपको अपने ईमान की ताकत और पावर से प्रेयर करना